दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। इंसानियत दुखी थी, राह दिखाने वाले की तलाश में। लोग सच्चाई ढूंढ रहे थे, पर मिलता था सिर्फ अंधेरा। एक मसीहा के आने का वक्त आ गया था। अल्लाह ने अपनी रहमत से अपनी बनाई हुई दुनिया की पुकार सुन ली। एक वादा किया गया, जल्द ही एक रोशनी आएगी। ये रोशनी सिर्फ अरब के रेगिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को रोशन करेगी। ये रोशनी थी सबसे प्यारे पैगंबर मोहम्मद उनके आने की। सबके दिलों में उम्मीद थी। उन्हें हवा में एक बदलाव महसूस हो रहा था। दुनिया सांस रोककर उस शख्स के आने का इंतजार कर रही थी जो अमन और राह दिखाएगा। आसमान के फरिश्ते खुश हो रहे थे। वे जानते थे कि क्या होने वाला है। कायनात भी मानो रुक सी गई थी, अपने सबसे सम्मानित मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अल्लाह सबसे अक्लमंद ने अपने प्यारे के आने के निशान भेजे। अब्रहा नाम का एक ताकतवर बादशाह मक्का की तरफ बढ़ा। वो काबा, इस्लाम की सबसे पाक जगह, को तबाह करना चाहता था। वो अपने साथ एक बहुत बड़ी फौज लाया जिसमें हाथी भी थे, ताकि लोगों में डर पैदा हो। ये वाकया, जिसे आमुल फील यानी हाथी वाला साल कहा जाता है, ने पूरी अरब दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन अल्लाह, जो सबकी हिफाजत करता है, का एक प्लान था। उसने छोटे छोटे पंछियों के झुंड भेजे, हर एक के पास सिज्जिल के पत्थर थे। ये पत्थर अब्रहा की फौज पर बरसे और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। काबा बच गया। इस करिश्मे ने दिखा दिया कि अल्लाह कितना ताकतवर है और उस जगह की हिफाजत करता है जहां उसका प्यारा जल्द ही पैदा होगा। इसी उथल पुथल में कुरैश कबीले का उदय हुआ। उन्हें काबा की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें क्या पता था कि वो जल्द ही आखिरी रसूल की जिंदगी में एक अहम किरदार निभाएंगे। अमीना बिन्त वहाब एक नेक औरत को पैगंबरों की मां बनने के लिए चुना गया। जब वो उन्हें अपने पेट में लेकर चल रही थीं, तो उन्हें अपने अंदर एक रोशनी महसूस होती थी, एक रोशनी जो सुकून और खुशी देती थी। वो जानती थीं कि वो एक खास बच्चे को अपने अंदर रखे हुए हैं। उनके पैदा होने वाली रात एक तेज रोशनी ने कमरे को भर दिया। अमीना ने करिश्मे देखे, फरिश्ते आसमान से उतरे और उन्हें अपने नूरानी होने से घेर लिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कितना बड़ा तोहफा दिया गया है। वो समझ गईं कि उनका बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, वो चुना हुआ था दुनिया को इस्लाम की रोशनी से रोशन करने के लिए। चौथा भाग, मोहम्मद, जिसकी तारीफ की जाए। फरिश्तों द्वारा फुसफुसाया गया नाम। नवजात बच्चे का नाम मोहम्मद रखा गया। एक ऐसा नाम जो किसी इंसान ने नहीं सुझाया, बल्कि फरिश्तों ने खुद फुसफुसाया था। इसका मतलब है, जिसकी तारीफ की जाए, एक ऐसा नाम जो उसके लिए बिल्कुल सही था, जिसकी तारीफ हमेशा और हमेशा के लिए की जाएगी। उसे अहमद नाम भी दिया गया, जिसका मतलब है सबसे ज्यादा तारीफ किया गया, जो उसके ऊंचे मकाम को और ज्यादा बताता है। मोहम्मद नाम में एक दिव्य आभा थी। ये एक ऐसा नाम था जो विस्मय, सम्मान और प्यार जगाता था। ये एक ऐसा नाम था जो हमेशा के लिए लाखों लोगों के दिलों में बस जाएगा। उनके नाम का जिक्र ही रूह को सुकून देता था और ईमान वालों के दिलों में प्यार की आग जलाता था। पांचवां भाग, ढेर सारी दुआएं, हलीमा की गोद। जब छोटे पैगंबर अन को दूध पिलाने का समय आया, तो हलीमा सादिया, जो बनी साद कबीले की एक महिला थीं, को चुना गया। उन्हें अपनी जिंदगी में ऐसी दुआएं मिलीं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके जानवर बढ़ गए, उनकी फसलें अच्छी हुईं और उनका परिवार खुशहाल हो गया। हलीमा ने छोटे पैगंबर आस के आसपास करिश्मे देखे। उनकी सिर्फ मौजूदगी से उनके आसपास के सभी लोगों पर बरकत यानी दुआएं बरसती थीं। उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी आम बच्चे की देखभाल नहीं कर रही थीं। वो रोशनी का एक चिराग थे, अपार दुआओं का एक स्रोत, जो इतिहास का रुख बदलने वाले थे। ये एक ऐसे जीवन की शुरुआत थी जो दिव्य उद्देश्य से भरा था, एक ऐसा जीवन जो हमेशा के लिए इंसानियत की किस्मत बदल देगा।